Hello students, today's our topic is about quadrilaterals. That is your chapter number 7. What is the meaning of quadrilateral? The quadrilateral means a figure bounded by four sides is called as a quadrilateral. यानी कि जिस फिगर की हमारे पास फोर साइड्स हैं, फोर बाउंड्रीज हैं, is called as a quadrilateral. Like in this figure, it is your first side, it is the second side, third side, and to be your fourth sides. Clear? तो यानी कि जिस फिगर की हमारे को क्लियर हो गया फोर साइड्स हैं, that is a quadrilateral. अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स की बेटा क्वाड्रिलेटरल आती हैं. फर्स्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus, parallelogram and to be your trapezium. अब स्क्वायर कौन सी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे, एंड व्हाट इज अबाउट रेक्टेंगल, rhombus, parallelogram and to be your trapezium. क्लियर? अब वन बाय वन इन क्वाड्रिलेटरल को हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग स्क्वायर, then I will take rectangle, rhombus, parallelogram and to be your trapezium. Now square, a figure or a quadrilateral will be a square, that is if all the sides are equal. Means इस स्क्वायर शेप में सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी. जितना AB होगा उतनी ही BC होगी, उतनी ही CD होगी, उतनी ही लेंथ AD की होगी बेटा हमारे पास. अगर ये 5 सेंटीमीटर है, that will also be 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and to be your 5 सेंटीमीटर. तो my first point is all the sides are equal, means AB is equal to BC is equal to CD and is equal to AD. Clear? All the adjacent angles, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लाइक A, B, C and D, ये दोनों के दोनों एंगल्स, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं. एडजेसेंट एंगल्स आप किसको कहोगे बेटा? जिसका कॉमन वर्टेक्स हो एंड हैविंग वन आर्म एज अ कॉमन. मींस अगर मैं एंगल 1 का नाम लिखता हूं, दैट विल बी ए बी सी, ए बी सी. अगर मैं एंगल 2 का नाम लिखता हूं बेटा, ए बी डी, दैट इज ए बी डी. चेक करो, ए बी दोनों में कॉमन आ गई बेटा हमारे पास. तो जिस टू एंगल्स में एक साइड कॉमन हो जाए इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं तो एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स आर कॉल्ड एज द एडजेसेंट एंगल्स. मींस अगर ये लाइन है AB, तो इसके ऊपर कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं? एंगल A, एंगल B. ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल्स. इस लाइन के ऊपर कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं? एंगल A और एंगल D. These are also to be your adjacent angles. एंगल B और एंगल C इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना, तो these are also adjacent angles. DC लाइन के ऊपर कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं? एंगल D एंड एंगल C. क्लियर? तो मैंने क्या कहा बेटा? All adjacent angles are of 90 degree. Means angle A is equal to angle B is equal to angle C equal to angle D. सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बट किसके इक्वल होंगे? There will be equal to 90 degree. Clear? Next is diagonals are equal. पहली बात तो डायगोनल होता क्या है बेटा हमारे पास? Which of the line will be a diagonal for quadrilateral? एक ऐसी लाइन जो दो ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करती है बेटा.
तो ए का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी। तो अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर देता हूं, व्हाट इज दिस? दैट विल बी द डायगोनल। बी को डी से ज्वाइन कर देता हूं, दैट विल बी द डायगोनल। क्लियर? अब ये दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो BD की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर की होगी। मींस द डायगोनल्स आर इक्वल, मींस AC डायगोनल और BD डायगोनल both will be equal to each other. Clear? And the next and the last point is diagonal bisect each other. पहले मैं इतनी बात बोलता हूं बेटा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग हमारे पास क्या है? ये दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं लाइक एट अ पॉइंट O। बाइसेक्ट का मीनिंग हमारे पास है कि जितनी लेंथ OA की होगी उतनी लेंथ OC की होगी, जितनी OB की लेंथ होगी बेटा उतनी ही लेंथ OD की होगी। द मीनिंग इज OA is equal to OC and OB is equal to OD। यानी कि जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है, O है वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो मीनिंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मींस OA is equal to OC and OB is equal to OD at 90 डिग्री। मीनिंग जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। मीनिंग ये एंगल 1, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि all the angles around the intersecting point will be of 90 degree। means angle 1 equal to angle 2 equal to 3 equal to angle 4 all of equal to 90 degree। so that is about a quadrilateral first type, that is square। now we are going to discuss about rectangle। now rectangle, a quadrilateral will be a rectangle if it follows or if it has following properties। number 1, opposite sides are equal। बेटा अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है then it will have opposite sides are equal। AB की opposite कौन सी होगी? DC। मतलब AB will be equal to DC and AD की opposite कौन सी होगी? BC। तो AD will be equal to BC and AB is equal to DC। तो means opposite sides are equal। AB is equal to DC and AD equal to BC। all the adjacent angles, ये सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे बेटा? all the angles are of 90 डिग्री। means angle A equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D are of 90 degree। third is both diagonals will be equal। बस diagonals will be equal means जितनी AC की लेंथ होगी उतनी ही BD की लेंथ होगी। means AC is equal to BD। clear? and the third and last point is diagonal just bisect each other। मैंने स्क्वायर में आपको क्या कहा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें 90 के ऊपर इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट नहीं करते, दे ओनली बाइसेक्ट ईच अदर। मींस जितनी OA की लेंथ होगी उतनी OC की लेंथ होगी, जितनी OB की लेंथ होगी उतनी ही OD की लेंथ होगी। मींस OA is equal to OC and OB is equal to OD। क्लियर बेटा?
Done. Now, rhombus. The another quadrilateral is about rhombus. What quadrilateral will be called as a rhombus if it has following properties? Number one, इसकी भी बेटा हमारे पास all the sides will be equal. अब आपके लिए एक वर्क है बेटा, मैंने आपको स्क्वायर भी बताया बेटा. अब I am going to tell about rhombus and you have to check what are the similarities and what are the differences between square and rhombus. Clear? Rhombus is a quadrilateral having all the sides are equal. सारी की सारी साइड बेटा हमारे पास इसकी इक्वल होती है. मींस AB is equal to BC equal to CD and is equal to AD. मींस AB अगर 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, दैट विल आल्सो बी ऑफ 10 सेंटीमीटर. बट डायगोनल्स आर अनइक्वल. एक डायगोनल की लेंथ कम होती है और दूसरे की ज्यादा होती है. मींस दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. दैट इज फर्स्ट डायगोनल एंड दैट इज सेकंड डायगोनल. अब भी मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल? अ लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस. जो लाइन ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करती है इज कॉल्ड एज अ डायगोनल. तो फर्स्ट डायगोनल क्या होगा? दैट विल बी AC और सेकंड डायगोनल होगा दैट विल बी BD. बट इन दोनों की लेंथ सेम नहीं होती. तो मींस AC इज नॉट इक्वल टू BD. One and the second is diagonal bisect each other. Yes, diagonal bisect each other means जितना OA होगा उतना OC होगा, जितना OB होगा उतनी लेंथ OD की होगी बेटा हमारे पास. मींस OA is equal to OC, OB is equal to OD. मीनिंग क्लियर हो गया कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है. O जो है AC का भी मिड पॉइंट है, O जो है BD का भी मिड पॉइंट है. तभी तो वी आर सेइंग दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एंड नेक्स्ट इज बाइसेक्ट तो करते हैं बट करते कहां पर है? एट 90 डिग्री. जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बेटा? 90 डिग्री का. मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री. तो देखो सिमिलरिटी क्या हुई? स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल हैं. डिफरेंस क्या है? उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं. स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री. उसके डायगोनल्स सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, इसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है. So that is about rhombus. Now that is about parallelogram. That quadrilateral will be a parallelogram. पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा हमारे पास? नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मींस ये वाली साइड AB will be equal to DC. These are the opposite and another pair opposite sides का हमारे पास क्या होगा बेटा? AD is equal to BC. Means this AD will be equal to BC. Means opposite sides are equal. AB is equal to DC and AD is equal to BC. And the second is opposite angles are equal. एंगल A के opposite कौन सा एंगल है? C. Both angles will be equal to each other. B के opposite एंगल कौन सा है? D. तो B एंगल will be equal to एंगल D. तो means एंगल A
is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Clear? Diagonals bisect each others. यानी कि हमारे पास डायगोनल कौन कौन से हैं? एक डायगोनल है BD और एक डायगोनल है AC. इन दोनों की लेंथ पहली बात तो इक्वल नहीं होती बेटा. मींस AC is not equal to BD. And also diagonal bisect each other. Means जितना OA की लेंथ होगी बेटा उतनी OC की लेंथ होगी, जितना OB की लेंथ होगी उतना OD की लेंथ होगी. Means OA is equal to OC and OB is equal to OD. बट एक इसमें स्पेशल पॉइंट है बेटा हमारे पास. क्या? कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, अभी मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स क्या बताया बेटा? एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स. अब मैं कहता हूं AB के ऊपर कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं? एक बन रहा है एंगल A और बन रहा है एंगल B. एंगल A और एंगल B इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास कैसे है बेटा? These are to be of adjacent angles. तो means sum of adjacent angles of parallelogram is 180. इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा. क्लियर? So that is about parallelogram. Now trapezium. ये एक अनदर टाइप की क्वाड्रिलेटरल है बेटा हमारे पास, ट्रेपीजियम, जिसमें है तो ये क्वाड्रिलेटरल मींस हैविंग 4 साइड्स. बट स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? इसका एक ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो तो होता है पैरेलल, और जो अनदर साइड का पेयर होता है दैट इज टू बी नॉन पैरेलल. तो मींस अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर is of parallel sides and another pair is non parallel. अब ये वाली दोनों sides कैसी है बेटा? These are the parallel sides of the quadrilateral. बट अगर मैं इसको देखता हूं, ये दो sides, अगर ये दो parallel तो नहीं है, तो ये दोनों sides कैसी हैं? These are non parallel sides. Clear? तो quadrilateral having one pair of the sides are parallel and another pair is non-parallel is called as a trapezium. इसी के साथ हमारे पास है बेटा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मीनिंग क्या है? जैसे आपके पास होती है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल having two equal sides are called आइसोसेलेस ट्रायंगल. इन द सेम वे हमारे पास भी एक ट्रेपीजियम है. इनमें कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? जो नॉन पैरेलल है. मतलब these two sides will be equal to each other. अगर मान लिया ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों साइड्स कैसी हैं? These are the non parallel sides. तो trapezium having non parallel sides are equal is called as the isosceles trapezium. So that is about the introductions about different types of quadrilateral that I have discussed in my lecture. Clear? In my next video I will discuss next topic.